जय भीम। ये कुछ समझ में नहीं आता है कि समाज में हो क्या रहा है। जाति जाति अछूत समाज किसके आधार पर चलें? समाज देख के चलें, ये जाति देख के चलें, या अछूत अछूती रहें? ये समाज में जाति कब खत्म होगी? ये धर्म और जाति का झंझट कब खत्म होगा? कोई कुछ समझ नहीं आ रहा है। जब तक ये अंधभक्तों की सरकार चलेगी, गारंटी से कहता हूँ 100%, इस देश से धर्म और जाति कहीं नहीं जाएगी। जब भी मैं अपना फ़ोन खोलता हूँ ना, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, कोई भी सोशल मीडिया हो, जब भी मैं खोलूँ तो एक ही आवाज़ आती है, चीख और चिल्लाहट की, कि हमारे समाज पर ठाकुर, ब्राह्मण, राजपूत वगैरह वगैरह ऐसे कई ठाकुर, ब्राह्मण, राजपूत ऐसे कई लोग जो अपने आप को बहुत मान समझते हैं और हमारे समाज पर अत्याचार करते हैं। आखिर में हम लोगों ने आपका बिगाड़ा क्या है? ये बताइए कि हम लोगों ने आपका बिगाड़ा क्या है कि आप लोग हमें इतना सता रहे हो? और कब तक सताओगे? कि जब तक सताओगे कि हर घर से हर बंदा अपने हक के लिए आवाज़ उठाएगा और लड़ेगा। थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से देगा, ईंट का जवाब ईंट से देगा। इतना मत सताओ कि तुम 4 मारो और हम 8 मारें। ऐसा वक्त मत लाओ। बहुत डर लगता है जो कभी ऐसी बात सुनता हूँ ना, चीख चिल्लाहट की जब बात सुनता हूँ ना, इधर मार दिया समाज में किसी को, उधर मार दिया समाज में, बहुत डर लगता है। पता नहीं आज उधर हो रहा है, कल हमारे गांव में ही हो जाए, गांव में हमारे साथ ही हो जाए। ऐसी घटना से बहुत डर लगता है। तुम लोग कब सुधरोगे? क्या हम इस देश के नागरिक नहीं हैं? क्या हम इस देश के लोग नहीं हैं? क्या हम इस देश के भिखारी हैं? क्या हम इंसान नहीं हैं? समझो हम भी इंसान हैं। इतना मत सताओ कि हमें अपना बदला स्वयं लेने पड़े। हमें बाबा साहब ने इतना बड़ा संविधान दिया है और बोले इसी संविधान के बलबूते चलना, और कह के गए ये संविधान हर बच्चे के हाथ में देना। हमें बाबा साहब ने हर चीज़ का अधिकार दिया है, हर चीज़ का अधिकार दिया है। खाने पीने, रहने बसने। लोग खाट पर भी नहीं बैठ पाते थे, जो खटिया होती थी ना उस पर भी नहीं बैठते थे। जैसे लोग बैठते थे ना, और कोई ऊंचा जाति का आता था, उसने देख लिया तो बोलते थे ओए नीचे। जबकि अपनी चीज़ होने के बावजूद भी उस पर नहीं बैठते थे लोग। पर ऐसा क्यों? ये सभी हक किसने दिलाए? बाबा साहब ने। ये सभी हक किसने दिलाए? बाबा साहब ने। पर आप लोगों की समझ में नहीं आएगा। आने जाने, घर बनाने, बाइक पे चलना, लोग आए बाइक से, प्लेन पर भी चल रहे हैं, विदेश जा रहे आ रहे, लड़ने का अधिकार, खेलने का अधिकार। जितने भी ये खेल चल रहे हैं ना, क्रिकेट हो, हॉकी हो, फुटबॉल हो, कोई भी खेल, उसमें भी अपना समाज भाग ले सकता है। बाबा साहब ने ऐसा कौन सा हक नहीं दिलाया जो आज भी आप लोग अंधभक्त की दुनिया में जी रहे हैं। समझो, अपना इतिहास पढ़ो, अपने हक को पढ़ो। बाबा साहब कह के गए थे एक बात, सच्चित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। पर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है ऐसा? और कब तक डर के जीते रहोगे? अभी मेरठ में एक जगह है कपसाड़, पता वहाँ का क्या हाल हुआ है? अपने ही समाज की, दलित समाज की एक लेडीज और एक उसकी लड़की थी, बेटी, खेतों में कहीं गए थे
और वहाँ पर कुछ राजपूत समाज के कुछ लड़के आते हैं डरंदे। उन्होंने क्या किया कि उसकी माँ को मार के किसी नुकीले हथियार से और लड़की को अफवाह करके ले गए। अब पता नहीं कहाँ ले गए, लड़की को अफवाह करके ले गए, कोई पता नहीं कहाँ ले गए। जब घर पे पता चला तो ये बात इधर उधर फैलने लगी, सोशल मीडिया पर आ गए। हमारे भीम आर्मी कार्यकर्ता, बहुजन समाजी कार्यकर्ता, सभी लोगों ने उनके घर वालों को, उन बहन और माँ को न्याय दिलाने के लिए निकल पड़े। अभिषेक जाटव जी और चीफ सांसद हमारे चंद्रशेखर भैया जी वहाँ तक पहुँचे। उन्हें एक टूल टैक्स पर रोका गया। सांसद जी को एक टूल टैक्स पर रोका गया, पुलिस ने रोका है, और वो पुलिस बीजेपी दलालों की थी। वो सभी के सभी बीजेपी दल्ले थे। उन्होंने रोका भाई चंद्रशेखर आज़ाद को, और भाई चंद्रशेखर आज़ाद रुके नहीं, अपना हर एक कदम कामयाबी से आगे बढ़ाते रहे। ज़बरदस्ती रोका पर वो नहीं माने, गाड़ी से उतर गए, पैदल चलने लगे, पैदल भी रोकने लगे, आगे बढ़ते रहे। पुलिस ने पीछा किया न जाने से, दौड़ते जो सड़कों के बीच में जो बाउंड्री होती है, क्या बोलते हैं उसे, उसको छलांग के भी गए, खेतों भाग के गए। ये पुलिस वाले रोके ना, इसलिए अपना चेहरा झांक के भी गए। मतलब उस माँ को और बहन को न्याय दिलाने के लिए आखिर वहाँ तक पहुँच ही गए। इतनी ऊंचाई तक पहुँचने के लिए समाज में हर घर से एक भाई होना चाहिए या एक बहन होनी चाहिए जो अपने हक की लड़ाई स्वयं उठा सके। देखा ना कितना बुरा हाल किया, माँ को मार के जान से, शायद नेका सांस चलती हो तो वो मर गई बाद में जाके। उसको बेटी को अफवाह करके, मैं रोज़ यही ऐसी चर्चाएं सुनता हूँ कि आज कैसे ये यहाँ हुआ, आज वहाँ हुआ, किसी को मोटरसाइकिल पर बैठने के लिए मार दिया, तू उस पर कैसे बैठ सकता है, तू इतनी गाड़ी कैसे खरीद सकता है, तू ये नहीं चला सकता, तू ये कपड़ा नहीं पहन सकता है, तूने अपने छत पर नीला झंडा क्यों लगाया है। आखिर में वो टैटू से भी डरते हैं। अपने शरीर पर भी कहीं पर भी बाबा साहब का, माननीय कांसीराम साहब का, किसी का भी टैटू करवा लो, उनको भी इसी भी बात से मिर्ची लगती है। कोई भी भाई मेरा जय भीम बोल दे, भी बात की जय मिर्ची लगती है। पता नहीं इतना क्यों सता रहे हो। आज मैं ना अकेला हूँ और मैं सिर्फ अपनी आवाज़ अभी सोशल मीडिया के माध्यम, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के माध्यम से उठा पा रहा हूँ, पर हमारी आवाज़ को यूट्यूब या इंस्टाग्राम लोगों तक पहुंचा नहीं रहा है। हमने अपने यूट्यूब या इंस्टाग्राम कई बार चेंज किया है, नए अकाउंट बनाए, पर कोशिश करता हूं कि हमारी आवाज़ समाज तक पहुंचे। जब तक आप लोग अपनी आवाज़ को रोज़ नहीं उठाओगे, लोगों तक नहीं पहुंचाओगे, तब तक आपको कोई नहीं जानेगा। और आपको सिर्फ यही बताना है समाज में कि संविधान को पढ़ो, अपने हक अधिकार को पढ़ो, जानो और इतिहास पढ़ो। अपनी बहन बेटी
कि इज्जत के लिए महाराष्ट्र में सन 1818 में 1 जनवरी को कितना बड़ा युद्ध हुआ था भीमा कोरेगांव का, जहाँ पर 500 मारों ने अकेले सुबह से लेकर शाम तक 28,000 पेशवाओं को मारकर तभी सांस ली थी। 28,000 पेशवाओं को। वो आग पता किसकी थी? वो आग सिर्फ हमारी बहन बेटियों की इज्जत की थी, मान सम्मान की थी, हक अधिकार की थी। क्या आप लोग भी यही चाहते हो कि हमें स्वयं वही तलवार फिर से उठानी पड़ जाए, भीमा कोरेगांव फिर से रचा जाए? इतना मत सताओ। सरकार ये बेशक तुम्हारी है, पर ये सरकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की संविधान से ही चलेगी। ये मत सोचो ये संविधान दुनिया का, पूरे भारत का नहीं, दुनिया का बेस्ट संविधान है। ये हमारा देश का जो बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान कोई मामूली संविधान नहीं है। इस संविधान को विदेशों में भी पढ़ाया जाता है। इस संविधान में ऐसी कई बातें हैं जो विदेशों से भी ली गई हैं। इस संविधान में आर्टिकल 19 है जिसे बोलते हैं स्वतंत्रता। उसमें ऐसे कई अधिकार हैं। आर्टिकल 19 में संघ की आज़ादी है, सभा की आज़ादी भी है, पूरे देश में आने जाने की आज़ादी है, पूरे देश में बसने और रहने की आज़ादी है। इस देश में कहीं पर भी अपनी जगह या घर या ज़मीन जायदाद लेकर रह सकते हो। हमें बाबा साहब ने ये दिया है। आर्टिकल 21 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार दिया है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता क्या नहीं दिया है। बहरहाल ये बात मैं यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। जय भीम जय संविधान। और हमारी वीडियो को लाइक करो या मत करो, पर अपने हर समाज के बंदे तक शेयर ज़रूर करो, जो ये वीडियो हर व्यक्ति तक पहुंच सके। जय भीम जय संविधान।